गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेकंड पेपर के एक नए विषय के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। आज का विषय है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आधुनिक राजनीतिक विचारों के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में 22 मई 1772 को हुआ था। 1830 में अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में आपने इंग्लैंड की यात्रा की, तब इन्हें राजा की उपाधि दी गई। बचपन से ही मेधावी दिमाग के धनी रहे। राजा राम मोहन राय ने बंगला, अरबी, फारसी, हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और विभिन्न धर्मों के बारे में रुचि रखते हुए इनका भी अध्ययन करते हुए विभिन्न धर्मों की संस्कृति की भी जानकारी की। 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में आपने नौकरी की। इसी दौरान अंग्रेजी भाषा एवं ईसाईयत की प्रभाविता भी इनके व्यक्तित्व पर पड़ी। 1815 से ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसके तहत मानवीय सेवा को इन्होंने प्राथमिकता दी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके तहत भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों का पुनर्जागरण करने का बीड़ा उठाया। 1832 में इंग्लैंड के विभिन्न सुधार अधिनियमों की रूपरेखा बनाने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी के साथ साथ भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय जनसमूह स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की बात को अंग्रेजी प्रशासन तक पहुंचाना और अंग्रेजी प्रशासन को भारतीयों के अनुरूप कानून बनवाने के लिए उन पर दबाव बनाने की नीति भी राजा राम मोहन राय ने उपयोग में ली, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन उनकी मेधावी क्षमता से काफ़ी प्रभावित रहा। आपने सार्वजनिक जीवन में आने के साथ ही विभिन्न विचारों को प्रेषित करते हुए दो प्रमुख समाचार पत्र निकाले। एक है संवाद कौमुदी जो बंगला भाषा में, और एक मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में। आजीवन जब तक जीवित रहे तब तक ये दो समाचार पत्र उन्होंने निर्देशित किए और भारतीयों के दिल दिमाग तक पहुंचने का एक बहुत प्रभावपूर्ण माध्यम बना। आइए हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के संदर्भ में कौन से विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले हम इनके धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि धार्मिक उत्थान से ही राजनीतिक सामाजिक उत्थान संभव हो सकता है। इन्होंने निम्न विचार धार्मिक स्वरूप में प्रतिपादित किए। पहला, एकेश्वरवाद का समर्थन। उन्होंने वेदों को आधार बनाया और यह माना कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर रूपी आत्मा का निवास होता है, जो संपूर्ण विश्व को गतिमान बनाता है। सार्वभौमिक एक रस्ता की स्थापना होनी चाहिए, यही एकेश्वरवाद है। दूसरा बिंदु, उन्होंने धर्म की तार्किक मान्यता को ही स्वीकार किया, अर्थात सामाजिक उपयोगिता के आधार पर ही किसी धर्म को संचालित होना चाहिए और उसको मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतिपादन किया, जिसमें सभी धर्म नैतिक नियमों पर ही आधारित होने चाहिए। इनमें उच्चता और निम्रता का भाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि तत्कालीन परंपरागत हिंदू धर्म में प्रचारित प्रसारित हो रहा था। विभिन्न आडंबर उत्पन्न हो गए थे। उन्होंने इनका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और धर्म प्रक्रिया की कुरीतियों से युक्त व्यवस्था को गलत बताया और
धर्म परिवर्तन की जगह धर्म में सुधार की इच्छा प्रकट की। परंपरागत हिंदू धर्म को मानव धर्म बनाने की उन्होंने आजीवन कोशिश करी। अब हम बात करते हैं इन्हीं धार्मिक विचारों के साथ साथ उनके सामाजिक विचार काफ़ी उपयोगी रहे। सामाजिक विचारों के संदर्भ में अगर हम अवलोकन करें तो वो कहते थे कि भारत में प्रचलित कर्मकांड उचित नहीं है। जाति प्रथा और छुआछूत का उन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए समाज के द्वारा, ऐसा उनका मानना था। तत्कालीन भारत में बाल विवाह को रोकने की व्यवस्था को भी उन्होंने उचित बताया। अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृति प्रदान की, नारी स्वतंत्रता एवं शिक्षा पर जोर दिया, नारी उत्तराधिकार को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत नारी को संपत्ति में 1/4 हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। सती प्रथा उन्मूलन के संदर्भ में 1829 में राजा राम मोहन राय के परामर्श और प्रेशर के कारण उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से सती प्रथा को खत्म करवाने का अधिनियम भी जारी करवाया। शांति, सहनशीलता, विनम्रता का भी उन्होंने समाज में आह्वान किया और उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ही सामाजिक आधुनिकीकरण का आधार बताया। उपरोक्त धार्मिक और सामाजिक विचारों के साथ साथ राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार भी भारत में एक परिवर्तन लाने की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। उन्होंने माना कि आडंबरपूर्ण पांडित्य शिक्षा के स्थान पर तार्किक प्रणाली होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा द्वारा विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्ति को उन्होंने स्वीकार किया। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जागृति का आह्वान किया। शिक्षा की विषय सामग्री भारतीय हो किंतु उसका व्यवहार पश्चिमी शैली के समान हो। व्यवहारिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। सभी धर्मों व संस्कृतियों का ज्ञान आवश्यक एवं उपयोगी बताया। शिक्षा ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, मानव सेवा तथा अर्थोपार्जन हेतु तीनों ही रूपों में सहायक होती है और इसी प्रकार की ही शिक्षा भारतीयों के लिए आवश्यक बताया। अंतर्राष्ट्रवाद को बलवती बनाने वाली शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन को भी उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण माना। मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया जो क्योंकि उसमें परंपरावाद, संकीर्णता और अनुदारवाद उत्पन्न होता था। 1825 में उन्होंने आधुनिक शिक्षा और भारतीय दर्शन को स्थापित करने के लिए वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अपने धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक विचारों के माध्यम से तत्कालीन भारत को एक नई दिशा देने का आह्वान किया। धन्यवाद।